मेरी स्क्रीन विजिबल है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी, आप ही। ठीक है। सो आज बेसिकली हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वेलकम टू फीजरिक्स एकेडमी। ठीक है, हमारा ये पाइथन का फर्स्ट बैच है और आप लोग भी माशाल्लाह से फर्स्ट बैच हो। तो बेसिकली हमारी एकेडमी का विजन ये है कि हम टेक स्किल्स और कोर्सेज जो हैं वो लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करेंगे और नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे और नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जो है मैं थोड़ा सा इंट्रो से इस तरह से लूँगी कि लाइक आप लोग पाइथन को क्यों लर्न करना चाहते हैं। आप लोग माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। अभी बेसिकली हमने मीन्स जोन सी जी अरूज, लैंग्वेजेस। आपकी आवाज आ रही है मेरी? आप कुछ भी कह सकते हैं एज अ बिगिनर, जो भी आपके माइंड में इमेजिनेशन है ठीक है उसको कह सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि लाइक हम लोग क्यों पाइथन को लर्न कर रहे हैं। मैं बेसिकली इसलिए जानना चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि जो मैंने जिस तरह से कोर्स को डेवलप किया है उसके साथ अलाइन करते हैं आपके इंटरेस्ट के नहीं। जी आप ही, हमने ना मीन्स मैंने जो सोचा था ना, पहले जो लैंग्वेजेस पढ़ी है ना, लाइक पहले मतलब हमारी अगर फील्ड की बात की जाए तो 9-10 में हम बायो वाले थे। तो हमारा मोटिव ये था कि हमने बस डॉक्टर बनना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जो मेरा था। लेकिन आप ही फिर जैसे 9-10 किया आगे फर्स्ट ईयर में, तो फिर कुछ टीचर्स की गाइडेंस भी थी और कुछ ये था कि मतलब माइंड में आया कि डॉक्टर ही क्या बनना है, मतलब कुछ और करते हैं तो आईसीएस किया। देन हम ना इस फील्ड में मतलब कंप्यूटर की फील्ड में तब हमारी हमारी एंट्री हुई थी। तो आप ही जो मैंने सोचा था ना, मीन्स जो लैंग्वेज अभी सीखी है या पढ़ी है वो है सी और सी प्लस प्लस। तो आप ही अगर उस लैंग्वेज की बात की जाए ना, तो वो जरा सी है कि वो ट्रिकी नहीं है, मीन्स बहुत इजी लैंग्वेज है अगर देखा जाए ना, इतनी ज्यादा अरूज, मुश्किल तो। आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है। अच्छा वैसे ना, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? चले मैं ये बाद में बताऊंगी, पहले कशिश की बात सुन लेते हैं। ठीक है, अगर कशिश बोलना चाहती हूँ उसके बाद मैं ये बात बताती हूँ। कशिश आप चार्ट में भी बता सकती हैं वैसे। मेरा वो स्क्रीन शो हो रही है? कशिश नहीं कैन पे आप शो ही। हो रहा है तो इसलिए वो बोल नहीं सकती। ठीक है, मैं बेसिकली अगर अपना इंट्रोडक्शन दूँ ना तो मेरा इंट्रोडक्शन भी ये है कि एफएससी तक मैंने प्री मेडिकल किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। लाइक मतलब वो थीटे स्टूडेंट्स टाइप होते हैं ना, वो वाला सीन था मेरा। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि हम एज अ बिगिनर सोचते हैं कि लाइक बहुत से लोग मुझसे भी ये क्वेश्चन करते हैं कि मतलब अब आपने इतना ज़्यादा कैसे लर्न कर लिया है। तो बेसिक लर्निंग के पीछे जो मोटिवेशन है ना वो यही है कि मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। कि आपकी ना मतलब आपने सीखना है, बस दिल में ये ख्याल रख लें कि आपने सीखना है और सीख के रहना है। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मेरा आउट ऑफ ब्लू जो था ना वो डिसीजन था कि लाइक मैंने सीएस करना है। मुझे तो सीएस का नाम भी नहीं था पता। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गई थी, हम लोगों ने एम कैट दिया था और मैंने 2 बार एम कैट दिया था। ठीक है, तो दूसरी बार में एम कैट इतना लेट चला गया था कि लाइक हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन बंद हो गए थे। तो एक जो मेरी यूनिवर्सिटी है अब जिसमें मैं जा रही हूँ सिर्फ उसके एडमिशन रह गए थे। ठीक है, और जब मैं वहाँ पर एडमिशन्स लेने गई थी तो मैंने वहाँ पर बीएस केमिस्ट्री चूज़ किया था क्योंकि मेरा यही था कि पहले साइंस पढ़ी है तो अब नेचुरल साइंसेस का ही कोई सब्जेक्ट लेना है।
लेकिन कोई महीने बाद मुझे कॉल आई कि बीएस केमिस्ट्री का तो बैच ही नहीं बना, स्टूडेंट्स नहीं आए, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अपनी फी विड्रॉ करा लें या फिर ऐसे कर लें कि आप जो है वो सीएस में चले जाएं, ठीक है। तो अब फी तो मैं विड्रॉ नहीं करवा सकती थी, क्योंकि वो रीजन ये था कि बाकी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्लोज हो गए थे, और जो ये थी सिर्फ ये बची थी यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगी कोई प्रमोशन नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह से जो है ना, एक मिनट, हाँ, इसी तरह से ना मैंने डिसीजन ले लिया कि सीएस करना है। अब सीएस क्या है कोई पता नहीं है, ठीक है। मेरी फैमिली में सब मेडिकल के हैं, और सिर्फ एक जो था ना मेरे कजन, वो कंप्यूटर साइंस कर रहा था, ठीक है। लाइक उसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर ली थी और वो मास्टर्स के लिए बाहर गया हुआ था, ठीक है। तो उसने मुझे कॉल की कि हाँ तुमने कंप्यूटर साइंस चूज की है, ठीक है। तो मुझे कोई 10 मिनट लगे ये सोचने में कि मेरे सब्जेक्ट का नाम क्या था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया है। और बहुत फनी चीज है कि लाइक यूनिवर्सिटी का जो पहले 2 वीक्स थे उसमें मुझे ये भी नहीं पता था कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वीक में असाइनमेंट आई तो हमारे ग्रुप्स बने यूनिवर्सिटी के, और उसमें जो है लाइब्रेरी में बैठ के हम असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे। उसमें मुझे एक बच्चे ने बताया कि ये जो है हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी ऐसा ही बच्चा थी कि लाइक जिसको कुछ नहीं पता, कोई डायरेक्शन नहीं है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था ना उसमें मेरे प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में जो थे ना, वो 49% पासिंग परसेंटेज होती है, मेरे 50% है। लाइक 1% से सिर्फ मैंने पास किया था सब्जेक्ट, और मतलब जिसको कहते हैं ना रो रो के पढ़ना पूरे सेमेस्टर में, वो किया है। तो एक चीज मैं कहूंगी कि आप कुछ भी स्टार्ट करने लगे हैं तो उससे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आप अपने आप को कमतर ना समझे, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मुश्किल से पास किया था ना, सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर्स तक उसमें मेरा ए ग्रेड आया है, ठीक है। कैसे आया है? फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मुझसे कोई पूछता ना तो मैं यही कहती कि लाइक ये तो मुझसे नहीं होगा। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बिल्कुल जो प्लान था वो ये था, मैं ड्रॉप आउट कर लेती हूँ, एक और जो है ना गैप ईयर ले लेती हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। और मैंने कोशिश की भी लेकिन समहाउ आपके जो प्लान्स होते हैं ना वो फिर अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं। तो डिसहार्ट कभी भी नहीं होना, ठीक है। आप लोगों ने सी पढ़ी होगी, मैंने तो सी भी नहीं थी पढ़ी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट सी प्लस प्लस पढ़ी थी, और सी प्लस प्लस जैसा अजाब आपके ऊपर पड़े तो फिर आपको पता लगता है कि ये क्या है। तो बेसिकली यही मोटिवेशन है सबके लिए कि जो भी सीखें बस ये लगन रखनी है आपने कि आपने सीखना है इसको। इसके बाद कोई कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो दे ले, फिर हम उसके बाद मेन कोर्स की तरफ आते हैं। अच्छा, कोई कुछ नहीं कहना चाहता? ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो आप सब पाइथन सीखने ही बैठे हैं, लैंग्वेज का नाम हमें पता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है बेसिकली। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहता है तो वो बता भी सकता है, ठीक है। और लाइक अगर कोई नहीं करना चाहता तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई मुझे बताएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? अरूज, कशिश, आप बता सकती हैं वैसे। आप ही कंप्यूटर को जो हमने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी होती है कि उसने कैसे काम करना है, तो वो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो जिस लैंग्वेज में हम लिखते हैं ना, जो कोड लिखते हैं कंप्यूटर को देने के लिए, तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जी, ऐसा ही है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। मुझे अब इसकी ना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों का बैकग्राउंड जो है वो सीएस का है, तो आप इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि लाइक, बल्कि मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज में रीड करता है, ठीक है। लेकिन बाइनरी लैंग्वेज वन और जीरोस की फॉर्म में होती है, और हम जो है हम एज अ ह्यूमन, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर इंस्ट्रक्शन को, हर कोड को जो है वो वन जीरोस की फॉर्म में लिखें। तो हम अपनी आसानी के लिए एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करते हैं
जो कि हमारे पास कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने में, उसको समझाने में कि हम उससे क्या काम करवाना चाह रहे हैं, वो हेल्प करती है। ठीक है। अब बेसिकली ये लैंग्वेज जो है, ये हमारे पास सिंपल इंग्लिश भी हो सकती थी। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि यहाँ पर हमारे पास जब कंप्यूटर ने तो ऑब्वियसली बाइनरी लैंग्वेज में समझना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर, मैं लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर टर्म है कंपाइलर। ठीक है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है, वो क्या करते हैं कि इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, और फिर जो अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन हमारे पास कंप्यूटर के पास जाएंगे, वो जाएंगे जीरोज और वन की फॉर्म में जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसी लैंग्वेज, मोस्टली हम ऐसी लैंग्वेज अपने टॉप पे भी रखते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऐसी हो के लाइक जो इजीली कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको मशीन इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में यानी वन जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो मोस्टली हमारे पास जो लैंग्वेज है, जो टॉप लैंग्वेज है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो है सी प्लस प्लस, जावा। डिपेंड करता है कि हम किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो पाइथन जो है, बेसिकली ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। और आज हम इसी में देखने वाले हैं कि लाइक मतलब ये लैंग्वेज आ गई, ठीक है, इजाद होगी, लेकिन हर कोई पाइथन पाइथन क्यों करता है। ठीक है। इस चीज को भी देखेंगे। सबसे पहले पाइथन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पाइथन जो है हमारे पास, वो डेवलप की थी गूगल के इंजीनियर थे। ठीक है। गाइडो वैन रोसम, उन्होंने 1991 में डेवलप की थी। और अगर हम इसकी लॉन्च की बात करें तो अराउंड 1994 जाके जो है इसका फर्स्ट वर्जन पाइथन 1.0 जो है वो लॉन्च हुआ था। और अभी तक जो हमारे पास करंट वर्जन है वो 2008 से ऑनवर्ड जो है पाइथन 3.0 है। वर्जन क्या है, बेसिकली वही लैंग्वेज होती है। ठीक है। उसमें थोड़े से मजीद एडवांस कॉन्सेप्ट या एडवांस जो है वो यूज करके, तो हम उसी लैंग्वेज को मॉडिफाई करते हैं कि हमने इसे जो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं 20 ईयर्स पहले की बात करूं तो 20 ईयर्स पहले आम लोगों को इंटरनेट का भी नहीं पता होगा। ठीक है। लाइक अगर 90s की बात करूं तो हर घर में इंटरनेट नहीं था। जैसे जैसे चेंजिंग आती गई, इंटरनेट आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आया, एआई का जमाना, अभी जो करंट चल रहा है। ठीक है। 2020 से पहले किसी को चैट जीपीटी का भी नहीं पता था। 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। ये सारी चीजें तो एडवांसमेंट हमारे पास फील्ड में जो है बहुत ज्यादा आ रही है। तो उसके साथ साथ पाइथन के अंदर भी चेंजेस आए। ठीक है। पहले पाइथन 1.2 लॉन्च हुआ, फिर पाइथन 2.0, और अभी जो 2008 से ऑनवर्ड हमारे पास वर्जन चल रहे हैं, वो पाइथन 3.0 है। ठीक है। तो बेसिकली उसी लैंग्वेज के अंदर एडवांसमेंट है। और जो लेटेस्ट वर्जन है वो पाइथन 3.14.0 है। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने इस लैंग्वेज को पढ़ना शुरू किया था, तो पाइथन हम समझते हैं कि साम जो है वो उसके नेम पे रखी गई है। मोस्टली जो हमारे पास कंप्यूटर में टर्म्स है ना, वो मोस्टली एनिमल्स के नेम पे रिवॉल्व करती हैं। लाइक पांडास लाइब्रेरी है पाइथन की हमारे पास। ठीक है। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनमें एनिमल के नेम रखे गए हैं। इवन हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने पढ़ा है, प्रोग्रामिंग फॉर बिग डेटा पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। तो उसमें हडूप सिस्टम्स था, और हडूप सिस्टम में हर उसके कंपोनेंट का नाम जो था ना, वो एक एनिमल के नेम पे रखा हुआ था उन्होंने। और हडूप के पूरे इकोसिस्टम को नाम उन्होंने दिया था जू का। ठीक है। तो बेसिकली एनिमल्स के नेम या ये रैंडम नेम इसलिए दिए जाते हैं कि हमारे पास ज्यादा इजीली जो है ना डेवलपर उस चीज को समझ सके। ठीक है। या डेवलपर नाम आराम से याद रख सके। और लेकिन पाइथन की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको किसी सांप के नाम के अगेंस्ट नहीं रखा गया, बल्कि 1990s में एक बहुत फेमस अमेरिकन टीवी शो था, कॉमिक शो था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है। तो उसके नेम पे जो है हम लोगों ने पाइथन का नाम रखा है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं पाइथन की, कि पाइथन एज ए लैंग्वेज क्या है। अगर हम बात करें तो पाइथन जो है मोस्ट लव लैंग्वेज है टेक इंडस्ट्री में। इसके रीजंस बाद में देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि लाइक हमें पाइथन कौन कौन सी आसानियां प्रोवाइड करती है। हमें पाइथन को सीखने के लिए ना कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए कि इस लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको कोई और नॉलेज होना चाहिए। लिटरली कोई नॉलेज नहीं होना चाहिए। अभी मैं एक प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही हूँ, आई कोड गुरु। ठीक है।
उस प्लेटफॉर्म के अंदर लिटरली मैथ बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के डॉक्टर्स, इवन डीपीडी की उस दिन एक थी लेडी थी, तो वो लर्न करी थी। एमबीबीएस तक जो है वो डॉक्टर्स वगैरह वो भी इस चीज को लर्न कर रहे हैं। और लाइक ज़ुहा के ग्रुप में ही आयशा हैं, तो वो मुझे बता रही थी, उनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने अपने 4th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में पाइथन पढ़ी है। क्यों पढ़ी है? क्योंकि रिसर्च में जो है उनके रिसर्च वर्क में ये शामिल है। तो आपको पाइथन सीखने के लिए कोई भी वो प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। इवन आप यहाँ से लर्न करके जब जाएंगे तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को सिखा सकते हैं, ठीक है। मैं तो कहती हूँ 7th क्लास से ऑनवर्ड जो बच्चे हैं ना, उनको पाइथन सिखाना शुरू कर दें, ठीक है। पाइथन को सीखने का एक मेन रीजन ये भी है कि हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग, अगर हम सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं, आपने सी से या सी प्लस प्लस से तो प्रोग्रामिंग शुरू की है, तो आपको पता होगा कि एट टाइम्स इतनी टफ हो जाती है वो चीज स्टार्ट में लर्न करना, बिगिनर के तौर पे सीखना सी प्लस प्लस या सी के, मतलब वो बंदा फिर कहते हैं कि हम तो कभी कोड कर ही नहीं सकते। अगर मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर की भी बात करूं, तो मुझे याद है कि सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया था, और वो मुझे इतनी टफ लगती थी, इतनी टफ लगती थी कि मैं उस टाइम पे बैठ के सोचा करती थी कि पता नहीं मेरा आगे क्या बनेगा। और लिटरली हर असाइनमेंट में मैंने बहुत ज्यादा फेलियर उसमें देखे हैं। मैंने जीरोस भी लिए हैं, ठीक है, टीचर से। मुझे याद है मिड टर्म था हमारा और 40 मार्क्स थे टोटल, और मुझे उसमें से मिले थे 10 मार्क्स, ठीक है। तो एज अ प्रोग्रामर मुझे उस टाइम पे पाइथन का पता भी नहीं था कि पाइथन है क्या, ठीक है। नाम और सी प्लस प्लस में कोड करना मुझे इतना मुश्किल लगता था, अजाब लगता था। यहाँ पर मैं आपसे भी आपका ओपिनियन मांगूंगी कि लाइक आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो आपको उसमें कोड करना कैसा लगता है? माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। आप वो तो इतने की केस सेंसिटिव है ना। एक ऐप जहाँ पे स्मॉल लिख ना कैपिटल लिखो, एरर, हर चीज में एरर। आप मुझे अभी भी याद है, मैंने और ईमान ने ना अपना जो फर्स्ट कोड था ना, हेलो वर्ल्ड, हम दोनों ने इकट्ठे रन किया था। आप ही देखें, एक लाइन में हमारे कोई 10-12 एरर निकला है। चलिए मैं आपको अपनी भी स्टोरी शेयर करती हूँ, कशिश से भी सुन लेते हैं अगर कशिश अपना माइक अनम्यूट करना चाहती है। अभी उसका यही होता है कि वो बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव है। अगर थोड़ी सी भी आपकी मिस्टेक हो जाए ना तो वो बड़ा प्रॉब्लम करी। और वो चीज ना इंसान के मतलब बड़ा दिमाग को करती है कि इतनी मुश्किल से मैंने लिखा और ये क्या हो रहा है इसके साथ। अच्छा, मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों का एक्सपीरियंस तो फिर भी ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से बहुत खराब था, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मुझे मेरी टीचर ने अच्छी तरह याद है, मुझे प्रोग्रामिंग ना आती अगर मेरी टीचर इतनी टफ ना होती, क्योंकि मैं खुद भी ढीठ थी, ठीक है। मैंने अगर कोई काम नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। मैंने ढीठों की तरह, हमारी लैब की क्लास होती थी और मैं ढीठों की तरह कंप्यूटर के आगे बैठ जाती थी, और मैं टाइप भी नहीं करती थी। टीचर जो लिखवा रही है मैंने टाइप भी नहीं करना, क्योंकि मेरे अंदर एक जिद भर गई हुई थी कि मैंने नहीं करना सीएस, ठीक है। तो मुझे याद है कि मेरी टीचर जो थी वो मेरे पीछे खड़े हो जाया करती थी, फिर वो ऊंची ऊंची चीखा करती थी जिस तरह से प्रेप क्लास के बच्चों को हम सिखाते हैं, और फिर मैं टाइप करती थी। और उसके बाद वो हमारा लास्ट लेक्चर होता था, और उसके बाद जब मैं घर वापस आ रही होती थी ना, तो लिटरली आंखों में आंसू मेरे उतर रहे होते थे कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट चूज कर लिया। और मुझे याद है जब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था ना, ठीक है, तो मैंने अपनी टीचर से एक सवाल किया था कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर अगर सारा कुछ खुद कर सकता है तो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस ही देने हैं, तो इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्यों लिखूं? तो उस टाइम पे जो है ना मेरी टीचर वो ना मेरे मुंह की तरफ बहुत ज्यादा ना गुस्से से देखा करती थी कि ये क्या पागल लड़की बैठी हुई है, ठीक है, फजूल उल्टे सवाल कर रही है। तो ऐसे ही सी प्लस प्लस बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। और पहले 2 सेमेस्टर्स तो मैंने रो रो के गुजारे हैं विदाउट डाउट। उसके बाद जब ऊप आ जाता है ना, लाइक सेकेंड सेमेस्टर में ऊप आ जाता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि पहले 2 सेमेस्टर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़नी है।
तो थर्ड सेमेस्टर में जब ऊपर आया तो वो इजी लगना शुरू हो गया। लेकिन एज अ बिगिनर हम किसी को भी सी प्लस प्लस में कोड करने को बोलेंगे ना, तो वो भाग जाएगा, ठीक है। वो कहेगा कि ये क्या, कोडिंग बहुत मुश्किल है, और लिटरली है भी है। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है कि जब आप इसमें कोड करना शुरू करते हैं ना, तो कोई भी एज अ बिगिनर, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी जो कोडिंग नहीं कर रहा उसको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा ये है कि पाइथन जो है उसका सिंटैक्स मोस्टली इंग्लिश की तरह है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइक हम जब सी प्लस प्लस करते हैं तो सी प्लस प्लस में हम डेटा टाइप साथ लिखते हैं। लाइक अगर हमने एक भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके साथ उसकी डेटा टाइप लिखनी है। लेकिन पाइथन में ऐसा हमें इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब ये है कि लाइक इसका कोड जो है ना ऑनलाइन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ऑनलाइन इसकी हेल्प बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और ये भी है कि मतलब बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो फ्री नहीं है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें बहुत ज्यादा आगे एडवांस लेवल तक काम कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसकी एग्जांपल मैं सिंपल देती हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस होती हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? जी आप भी। सॉरी, लो लेवल लैंग्वेज मैं कह रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन, सॉरी। आप में से किसी ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है अभी तक? आपने मीन्स पढ़ी नहीं, मतलब उसके बारे में जैसे हाई लेवल और लो लेवल की डेफिनेशन, तो वैसे बस उसकी हम्म। डेफिनेशन नहीं बस समझी हुई है। ठीक है। कशिश, आप थर्ड सेमेस्टर में हो ना? जी आप ही। ठीक है। हम लोग जब थर्ड सेमेस्टर में थे तो हमें उन्होंने असेंबली लैंग्वेज पढ़ाई थी, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज में अब असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ाते। उसका रीजन ये है कि ये एक लैंग्वेज ऐसी है जो कि एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज ना एक जिसको कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज है। लाइक हमारे पास उसको कंपाइलर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है जीरोस और वंस की फॉर्म में। वहां पर हमारे पास असेंबलर यूज होता है, ठीक है। असेंबलर उसे डायरेक्ट मेमोरी तक पहुंचा देते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि जितने स्टेप हमें एक हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में लगते हैं जीरोस और वंस की फॉर्म में, उससे कम स्टेप जो है हमें एक लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में लगते हैं जीरोस और वंस की फॉर्म में, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, ठीक है, जावा है, पाइथन, जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मतलब अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात करोगी ना, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बनाई जाती है, लाइक कन्वर्ट करने में इतना मुश्किल लग रहा है तो क्यों बनाई गई है। जितनी लैंग्वेज लो लेवल पे चली जाती है ना, उतनी ज्यादा सीखना मुश्किल हो जाती है। असेंबली लैंग्वेज का हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, लिटरली अभी तक नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसमें वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए ही आपको 6 लाइंस लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। वहां पर हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम करवाना है तो उसके लिए आपको 20 लाइंस का प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। लेकिन पाइथन या सी प्लस प्लस या इस तरह की लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें आप वेरिएबल एक वर्ड के अंदर डिफाइन कर सकते हो। तो जितनी हाई लेवल लैंग्वेज होती जाती है उतनी यूजर के लिए आसानी होती जाती है। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरा ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि आप इसको सिंपली अपने लैपटॉप में भी रन कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के अंदर जस्ट रन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी आप ही। ठीक है। आज मोस्ट जो क्लास है ना, वो ओरिएंटेशन की क्लास है। जो मेन क्लास स्टार्ट होगी वो मंडे से होगी, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लाइक हमें पाइथन क्यों लर्न करनी चाहिए, रीजंस वगैरह सारी बातें। तो बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं कि पाइथन क्यों, ठीक है। अगर मैं अभी करंटली पाइथन की बात करूँ ना, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर लैंग्वेज है टेक इंडस्ट्री के अंदर वो पाइथन ही है। आप स्टार्ट्स भी चेक कर सकते हैं। इस टाइम तो मेरे पास इन स्लाइड्स में स्टार्ट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मोस्टली जो बिगनर लेवल डेवलपर्स हैं ना इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम, वो पाइथन वाले ही हैं, ठीक है। और दूसरा रीजन पाइथन का ये है कि लाइक इसमें ना हमारे पास बहुत ज्यादा रेंज में ना एक बहुत मतलब ये वर्सेटाइल लैंग्वेज है। आप इसको कह सकते हैं, इसके ना वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा इसका काम है, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट के अंदर कम है, क्योंकि उसका रीजन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी जरूरत नहीं है। उसके अलावा आजकल एआई, ठीक है, मशीन लर्निंग, इस तरह का
टाइम है जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो हाई डिमांडिंग जॉब्स है ना, जिनमें सबसे ज्यादा सैलरी पे की जाती है, वो कि ना मैं डेटा साइंस वालों को पे की जाती है। और डेटा साइंस की जो बेसिस है ना, वो स्टार्ट ही हमारे पास होती है पाइथन से, ठीक है। लाइक जिसको कहते हैं ना डेटा साइंस की फाउंडेशन, पहली ईंट, वो पाइथन है। तो अगर इन केस आप वेब डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, तो वेब डेवलपमेंट में हमारे पास इसके फ्लास्क है, ठीक है, कुछ इसके फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन के, जो हम इजीली, जेंगो है, ठीक है, और फ्लास्क, इनको लर्न करके तो हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज भी पाइथन जो है वेब डेवलपमेंट के अंदर सेकंड, आप इसको कह सकते हैं थर्ड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एआई वगैरह की, तो उसके अंदर जो है हमारे पास पाइथन बेसिकली क्या है कि टॉप पे आ रही है। डेटा साइंस को देख लेते हैं, किसी को डेटा साइंस का आइडिया है? एनीवन? कोई भी जवाब दे सकता है इसका। ठीक है। बेसिकली ना, मैं इसकी तीन चार एग्जांपल्स भी कोट करूंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि डेटा साइंस क्या है, ठीक है। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, डेटा और साइंस, यानी साइंस, डेटा की साइंस। डेटा हमारे पास क्या है? नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, मतलब लाइक हर पीस ऑफ कंटेंट जो है हमारे पास डेटा है, ठीक है। मैं इसकी सिंपल तरीके से एग्जांपल दूंगी। आपके फोन में वीडियोस, फोटोज, ये क्या है? आपके फोन का डेटा है, ठीक है। आप एक मैसेज, एक वर्ड, एक लेटर भी टाइप करते हो ना, तो वो भी क्या है? वो डेटा है, ठीक है। एनी फॉर्म ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन या पीस ऑफ कंटेंट जो है ना, आपके पास डेटा है। अगर आज के जमाने की बात करें ना, तो आज के जमाने में हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है। किस तरह से ज्यादा है? 20 या 30 ईयर्स पहले अगर बात करें, तो इंटरनेट हर घर में नहीं था, ठीक है। मोबाइल्स भी नहीं होते थे, टेलीफोन्स होते थे, ठीक है। टेलीफोन्स के बाद हमारे पास जो है वो मोबाइल्स का जमाना आया, ठीक है। कंप्यूटर्स बेसिकली आए, मोबाइल तो बहुत बाद में आया। तो उस जमाने में लोगों के पास पीस ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होता था? बुक्स पढ़ लेना, ठीक है, या वो नॉवेल्स पढ़ लेना, इस तरह से, ठीक है। अगर हम अपनी अम्माओं से भी पूछें, तो वो हमें बताती हैं कि लाइक हम लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, डाइजेस्ट पढ़ते थे, इस तरह की चीजें पढ़ते थे, ठीक है। हम लोग टीवी पे जो है वो 12 बजे, शायद मेरी मामा बताती हैं कि 9 बजे से के बाद जो है वो नहीं था आता, कोई शो नहीं आता था, ठीक है। तो लाइक मतलब लोगों के पास जो एंटरटेनमेंट का डेटा था वो बहुत कम था। मोस्टली गेम्स होती थी, फिजिकल गेम्स होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक रैपिड टाइम आया, 2000 की सेंचुरी आई, उसके मतलब 21st सेंचुरी आई, उसके अंदर हमने टीवीज देखे। टीवीज तो पहले भी थे। इंटरनेट देखा, ठीक है। इंटरनेट में फिर हम लोगों ने गेम्स, और फिर नई नई, मतलब फेसबुक लॉन्च हुई, ठीक है। यूट्यूब 2005 में आया। फिर यूट्यूब के बाद बहुत से वो प्लेटफॉर्म्स आए, लिंक्डइन आया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम 2010 में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो ये सारे अब लोगों का पीस ऑफ एंटरटेनमेंट क्या बन गया? ये सारी चीजें बन गई। लेकिन कभी आपने नोटिस की है कि हमारे पास इंस्टाग्राम पे बिलियंस में अकाउंट होंगे इस टाइम पे, ठीक है। आप एक सिंपल वेबसाइट यूज कर रहे होते हो, जब बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं, गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट्स ही मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें ज्यादा वो लोग आना शुरू हो जाए ना, ज्यादा क्राउड हो जाए, तो वो वेबसाइट का सर्वर नीचे चला जाता है, फिर आपका रिजल्ट जो है वो कोई 3 4 घंटे बाद जाके खुलता है। इंस्टाग्राम के पास तो बिलियंस ऑफ अकाउंट है एक टाइम पे, तो बहुत से लोग होंगे ऊपर, ठीक है। यूट्यूब है, यूट्यूब पे बिलियंस ऑफ अकाउंट हैं, ठीक है। एक टाइम पे बहुत से लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो उनका जो है हमारे पास सर्वर डाउन क्यों नहीं जाता? कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है? हाँ, कोई भी आंसर कर सकता है। कशिश, आप बता सकती हैं?
अभी अरूप? इसलिए अच्छा, ओके, कशिश आप बताएं। अभी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो हमारे पास एज ए ऐप के तौर पे होते हैं, उनके प्रॉपर पीछे से मतलब कह सकते हैं कि वर्किंग इस तरह की से की जाती है कि वो इन चीजों को हैंडल कर सके। और ओके, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, आपने मोस्टली पाकिस्तान के अंदर अगर लोकल ऐप्स की बात करें, निम्रा अहमद की जैसे ऐप है, तो कभी कभार उसका भी सर्वर डाउन हो जाता है। तो अगर एप्स वो एज एन ऐप काम करिए इंस्टाग्राम वगैरह, तो फिर उनका सर्वर भी डाउन होना चाहिए। लाइक लोग इतने ज्यादा, रोज इतने ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, तो उसका सर्वर क्यों नहीं डाउन हो रहा? आप ही जी, अगर देखा जाए ना तो मीन्स अगर कोई ऐप वगैरह होती है ना जैसे हम बनाते हैं, तो लाइक अगर कंप्यूटर भी की भी बात की जाए तो उसके पीछे एक आर्किटेक्चर होता है जो मतलब उस सारे को हैंडल कर रहा होता है। तो हो सकता है कि मतलब ऐप्स वगैरह का ओके, उन्होंने जो सर्वर है या आर्किटेक्चर है वो ऐसे का अच्छा। बनाया हो अरूज कि की जो बात वो से ना मैं डाटा बताती हूँ। हैंडलिंग कर अरूज ने सकता हो काफी या हद तक ना मीन्स थोड़ा लोड सा को बैलेंस मतलब कर हमें सकता हो। दिया है कि बहुत करीब उसके करीब अलावा बात की आप ही है, ठीक है। रिसेंटली ना हमारी एक बात क्लास भी असल में थी ये है कि जब तो हम बात करते हैं ना लाइक इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह की, ठीक है, यहाँ पर हम एक कमेंट भी कर रहे हैं ना, तो वो भी डेटा जाके सर्वर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। हम एक लाइक भी करते हैं तो उसका डेटा भी स्टोर होता है। मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना? जहाँ पर वॉइस ड्रॉप होगी वहां पर बता दीजिएगा। जी आप ही क्लियर। अच्छा, तो वहां पर हम एक लाइक भी करते हैं, उसका भी बिलियंस ऑफ यूजर लाइक कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा डेटा जनरेट हो जाएगा। असल में हमारे पास वहां पर जो डेटा है ना वो स्टोर होता है, जो उनके सर्वर्स होते हैं ना, वो कोई आम कंप्यूटर्स नहीं होते। मतलब एक नेटवर्क होता है, इतना ज्यादा हमारे पास डेटा 2000 से लेके, लेट से फेसबुक 2002 में आया था शायद, आई गेस, ठीक है। तो 2002 से लेकर हमारे पास फेसबुक का जो अभी तक का डेटा है, अगर किसी के पास 20 साल पुराना अकाउंट भी होगा तो उसकी 20 साल पहले की मेमोरीज भी आ रही होती हैं फेसबुक में, ठीक है। तो वो डेटा जो है वो ऐसी हार्डवेयर में स्टोर है, मतलब महंगे हार्डवेयर लिए गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो डेटा स्टोर है। और उस डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास डेटा साइंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब कौन सा डेटा किस हार्डवेयर में कहाँ पर किस टाइम पे पड़ा होगा, उसको हम उस मैनेजमेंट को हम डेटा साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर एक चीज और आ जाती है। एक चीज ये है कि लाइक हमारे पास एक तो डेटा पड़ा कहाँ हुआ है, ठीक है। अ, ये एक कॉमन टर्म यूज होती है, डेटा लेक्स या डेटा वो, सॉरी, डेटा वेयर हाउसेस, ठीक है। नॉर्मली जब हम वेयर हाउस की बात करते हैं तो हम कहते हैं गोदाम, जहां पर कोई गंदम वगैरह पड़ी होती है, ठीक है, या गोदाम जहां पर माल पड़ा होता है। डेटा इतना ज्यादा जनरेट हो गया आज के जमाने में कि जो बड़ी कंपनीज हैं, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक, गूगल, ये सारी कंपनीज, इनका जो डेटा है, ये जिस जिन हार्डवेयर में स्टोर है, उन जगहों को वो लोग डेटा वेयर हाउसेस या डेटा लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसको मैनेज करने के लिए कोई एक इंसान नहीं चाहिए। उसको मैनेज करने के लिए हमें मतलब अगर हम फेसबुक की हाल ही बात करें या मतलब फेसबुक में बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अलावा बहुत से डेटा साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो जो आर्ट है ना हमारे पास डेटा को मैनेज करने का, उसको डेटा साइंस बोलते हैं। लेकिन हाल ही डेटा साइंस के अंदर मैनेजमेंट का आर्ट नहीं आता। आप एक चीज देखेंगे कि जब आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे होते हो स्पेसिफिक, ठीक है, उस तरह की काफी ज्यादा वीडियोस देखते हो, तो आपकी यूट्यूब रिकमेंडेशन लिस्ट में उस तरह की वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आप जिस तरह की चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो उस तरह के चैनल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम एडवांसमेंट के दौर में आ रहे हैं, तो कंपनीज ने ये बात समझना शुरू कर दी कि अगर हम यूजर के बिहेवियर को समझना चाहते हैं ना, ठीक है, तो हमें ये लर्न करने की जरूरत है कि वो किस तरह से, मतलब हमें उनकी चॉइसेस को लर्न करने की जरूरत है। तो कंपनीज क्या करती हैं, जो डेटा ऑलरेडी हम देख रहे होते हैं उसी तरह की डेटा से लर्न करती हैं, ठीक है, और हमें उस तरह का डेटा रिकमेंड करके देती हैं। आपने दराज खोला, ठीक है, दराज में आप मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक चीजों की शॉपिंग करते हो, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीजों की रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएगी। वो रीजन क्या है कि
पीछे जो एल्गोरिदम्स दराज के बैकएंड पे काम कर रहे हैं, वो एल्गोरिदम्स लर्न कर रहे हैं आपके डेटा से, ठीक है? फिर आपको उसी तरह की रिकमेंडेशन ला के दे रहे हैं। आपने अमेज़न से शॉपिंग की, ठीक है? तो उसने आपको उसी तरह की प्रोडक्ट्स जो है रिकमेंड की। ये एक बिज़नेस को इंक्रीज़ करने का तरीका भी है, ठीक है? कि अमेज़न या दराज या इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं कि उस डेटा से लर्न कर रही हैं कि हाँ, इस यूज़र को इस तरह की चीज़ें पसंद है, इसको इसी तरह की रिकमेंड करो। उससे क्या होगा कि लाइक मतलब उस यूज़र का और दिल जाएगा खरीदने को, ठीक है? उनका बिज़नेस बढ़ेगा। तो डेटा को हम सिर्फ़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करें कि डेटा को जो है वो मैनेज किया, बल्कि इसलिए भी कि हम डेटा से लर्न करना चाहते हैं, ठीक है? सीखना चाहते हैं ताकि हम अपने बिज़नेस को बेटर इम्प्रूव कर सकें। कोई मुझे एग्ज़ाम्पल दे सकता है कि लाइक हम लोग लोकल बिज़नेस में किस तरह से अ, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चाट वाला है, ठीक है? वो रेहड़ी लगाता है, वो देखता है कि मेरे तो सबसे ज़्यादा उसने चाट भी रखी है, गोलगप्पे भी रखे हैं, ठीक है? वो देखता है मेरे सबसे ज़्यादा गोलगप्पे बिक रहे हैं, चाट इतनी ज़्यादा नहीं बिक रही। तो वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है गोलगप्पों में, ठीक है? तो उसने पहले 3-4 कस्टमर्स को सर्व किया, ठीक है? उसने लर्न किया कि हाँ, ये लोग जो है ये ज़्यादातर गोलगप्पे खाना पसंद कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा गोलगप्पे लेके आऊँ। मेरा बिज़नेस तो उसी से बढ़ रहा है, मेरा फ़ायदा, मेरा प्रॉफ़िट तो उसी से हो रहा है। तो कंपनीज़ भी आजकल यही कर रही हैं। तो डेटा साइंस क्या है कि हम लोग यूजिंग डेटा टू आंसर क्वेश्चन एंड मेक बेटर डिसीजन, ठीक है? हम डेटा को यूज कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस को आंसर कर सकें और बेटर डिसीजंस ले सकें, ठीक है? एज अ बिजनेस अगर हर कोई आज के ज़माने में ना कोई जॉब में भी है तो वो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो हर कोई चाहता है कि अपने बिजनेस को बेटर बना सके। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप पे स्टेटस का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है? जब व्हाट्सएप शुरू में लॉन्च हुआ था, तो व्हाट्सएप स्टेटस का कॉन्सेप्ट लेके आया, ठीक है? फिर उसके बाद अब व्हाट्सएप कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है? कम्युनिटी क्या है कि बेसिकली हम लोग ग्रुप के अंदर ना हमारे पास प्राइवेसी वाला ऑप्शन नहीं होता कि हम लोगों के नंबर्स पे प्राइवेसी ऐड कर सकें। तो हमने कम्युनिटी बना दी, उसमें प्राइवेसी ऐड हो सकती है। कोई दूसरा ग्रुप मेंबर किसी पहले ग्रुप मेंबर का नंबर नहीं देख सकता। फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैनल का कॉन्सेप्ट आया, तो ये सारा क्या हो रहा है? ये सारा कंपनीज़ लर्न कर रही हैं डेटा से। यहाँ तक सबको क्लियर है? काइंडली रिस्पॉन्स कर दें। मुझे लगता है आज मैंने बहुत ज़्यादा सर खा लिया है। ठीक है। अम, अभी ना लाइक जब मैं सेकंड सेमेस्टर में थी तो हम लोगों ने एक वेबिनार अटेंड किया था। इंडिया की कोई इंजीनियर थी और वो नेटफ्लिक्स में काम कर रही थी, ठीक है? तो उस टाइम पे मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि नेटफ्लिक्स में जो है वो सिंपल मूवीज़ वगैरह होती हैं, तो कोई जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर होगा और इस तरह से चीज़ें होंगी, ठीक है? मूवीज़ कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें, इस तरह के लोग जो है ना नेटफ्लिक्स की कंपनी में होंगे। लेकिन वो जो थी वो डेटा साइंटिस्ट थी, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था वेबिनार के दौरान कि लाइक आप डेटा साइंटिस्ट हैं, तो आपका वहाँ पर क्या रोल है? कशिश, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नो आप ही। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि लाइक मूवीज़ भी एक तरह से डेटा जनरेट कर रही हैं और उस डेटा को मैनेज करने के लिए जो है हमारे पास बैकएंड पे डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा साइंस की डिमांड और आजकल इतना ज़्यादा ये एआई लोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मतलब हर कंपनी के अंदर आप सिंपली किसी फैक्ट्री में भी चले जाएँ ना, तो उनको भी अपना डेटा मैनेज करने के लिए ना किसी की ज़रूरत है, ठीक है? तो डेटा साइंस की जॉब ऐसी है जो हर फील्ड में चाहिए। आप मेडिसिन की फील्ड में चले जाएँ, ठीक है? आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, वहाँ पर आपको डेटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है? उसको मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। उससे बेटर डिसीजंस आप कैसे ले सकते हैं, वो आना चाहिए। तो इसलिए जो है हमारे पास एआई की जॉब्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही हैं। रोड मैप थोड़ा-सा देख लेते हैं। रोड मैप में हमारे पास ये है कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है? डेटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है? इंस्टाग्राम की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम में लोगों ने लाइक्स किए, कमेंट्स किए, वो डेटा किसी ना किसी सर्वर में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है? या फिर अगर वेबसाइट्स का डेटा है, ठीक है? सर्विस से हम अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों से क्वेश्चंस करके, सिंपल अगर हम नॉर्मल मतलब लो स्केल पे बात करें, ठीक है? सेंसर्स से भी डेटा कलेक्ट होता है। सेंसर्स का लाइक फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब बहुत टाइप का डेटा है, ठीक है? एक टाइप का डेटा नहीं है, हर टाइप का है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा कैसे कलेक्ट करना है, वो उसके मेथड्स बताए हुए हैं।
फिर हम उस डेटा को क्लीन करते हैं। डेटा को क्लीन करने का मतलब क्या है? किसी को कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कि लाइक डेटा क्लीन करने का क्या मतलब है? um, कोई भी आंसर कर सकता है जो भी आपके जहन में आ रहा है। अच्छा चलें, मैं बताती हूँ। डेटा क्लीन करने का मतलब ये है कि बेसिकली जब हम डेटा के ऊपर अपने वो लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्वे किया, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि मैं उस सर्वे के बाद निकालूँ कि लाइक पॉपुलेशन पे सर्वे किया कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो गोलगप्पे पसंद करते हैं और कितने परसेंट लोग जो हैं वो चाट पसंद करते हैं, ठीक है? अब उसमें से ना कुछ लोग जो है ना वो चाट को प्रेफ़र करते हैं, कुछ गोलगप्पों को, और कुछ लोगों का डेटा ही मिसिंग है। लाइक मैंने उनके साथ सर्वे उन्होंने मेरे साथ रजिस्टर तो किया लेकिन कुछ आंसर नहीं किया, ठीक है? तो उनका जो डेटा होगा वो मिसिंग वैल्यूज़ होंगी, ठीक है? जब मैं अपना टोटल सर्वे करूँगी, ठीक है? मैं उसके बाद रिज़ल्ट्स निकालूँगी तो मेरे रिज़ल्ट्स खराब हो जाएँगे। क्यों खराब हो जाएँगे? क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका तो डेटा ही मेरे पास नहीं है, ठीक है? उन्होंने रजिस्टर तो किया लेकिन उनका डेटा नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो वहाँ पर जो है मेरा सर्वे खराब हो सकता है। तो उस केस के अंदर जो है मेरा जो रिज़ल्ट होगा, लाइक मैंने निकाला कि 50% लोगों को गोलगप्पे पसंद हैं, ठीक है? तो मेरा ये जो रिज़ल्ट है ये ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब होगा? क्योंकि मिसिंग वैल्यूज़ हैं, और रियल केस में भी हम देखेंगे आगे कि किस तरह से हमारे पास जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ ख़राब कर देती हैं डेटा को। तो हम उस केस में क्या करते हैं, या तो एवरेज वैल्यूज़ लगा देते हैं उन कॉलम्स के अंदर, ठीक है? या फिर क्या करते हैं कि हम बेसिकली वो जो है ना कॉलम्स ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से डेटा को क्लीन करते हैं, और डेटा को क्लीन करने की जब बहुत बड़ी स्केल पे डेटा होता है तो उसमें क्लीन करने की बहुत सी टेक्नीक्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस में बेसिकली हमारे पास मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर यूज़ होती है, जो हम कैलकुलस और ये पढ़े हैं, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है? ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। ये क्यों पढ़े हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें डेटा को एनालाइज़ करने का पता होना चाहिए। स्टैट्स भी आप में से किसी ने अभी तक स्टैट्स पढ़ी है? अभी अभी हम कच्चे? पढ़ रहे हैं। ओके। ठीक है। स्टार्स को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मेनली जो है हमारे पास जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है स्टैटिस्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है? और शायद आपको इसकी ट्रेनिंग भी करवाएँगे कि लाइक एसपीएसएस सॉफ्टवेयर होगा उस पे आपको वो करवाएँगे। हम लोग मैथ्स और स्टैट्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमने ट्रेंड्स निकालने हैं, पैटर्न्स निकालने हैं। जिन लोगों को हमने डेटा प्रेज़ेंट करना है वो कोई प्रोग्रामर नहीं होंगे, ठीक है? वो आम लोग हैं, तो उनको डेटा किस फॉर्म में प्रेज़ेंट कर सकते हैं? हम उनको रिज़ल्ट्स निकाल के दे सकते हैं पाई चार्ट की फॉर्म में कि इतने परसेंट लोगों को ये पसंद है, ठीक है? बार चार्ट्स की फॉर्म में, प्लॉट्स की फॉर्म में, ठीक है? तो लोगों को तो उसी फॉर्म में समझ आएगी, तो मैथ्स यहाँ पर यूज़ होती है। यहाँ तक क्लियर है? जी अभी। उसके बाद है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि जो हमने डेटा से रिज़ल्ट्स निकाले हैं, यहाँ पर डेटा एनालिसिस करने के बाद हम वो रिज़ल्ट्स जो हैं कुछ मॉडल्स होंगे, कुछ एल्गोरिदम्स होंगे, हम उनको वो रिज़ल्ट्स देंगे, उनको बेसिकली सिखाएँगे, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ना हमारा ह्यूमन ब्रेन, ठीक है? तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माइंड में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है कि उसको भूख लगी है, तो उसने भूख को ख़त्म करने के लिए दूध पीना है, ठीक है? तो उसके माइंड में ऑलरेडी एक डेटा पड़ा हुआ है जो उसे बता रहा है कि तुमने अगर भूख खत्म करनी है तो तुमने दूध पीना है, ठीक है? तो हमारे पास हमने ये तो जान लिया कि इतने परसेंट डेटा बार चार्ट्स निकालिए, वो प्लॉट्स निकाल लिए। उसके बाद हमने अपनी मशीन को सिखाना है बेसिकली। मशीन लर्निंग क्या है कि मशीन लर्न कर रही है, उस डेटा से जो रिजल्ट्स निकले हैं उसको लर्न कर रही है, ठीक है? ताकि इन फ्यूचर वो प्रिडिक्ट कर सके। आपने कभी देखा होगा कि बहुत सी रिसर्चेस आती हैं कि डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिडिक्ट कर दिया है कि अगले 50 साल के अंदर जो है ये पोल्यूशन की वजह से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगे। तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन कैसे कर लेते हैं वो लोग? वो पिछले ट्रेंड्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पिछले कई सालों की कैसे जितना ज़्यादा डेटा होता है ना हमारे पास, उतने ज़्यादा हमारे पास रिज़ल्ट्स बेटर आते हैं।
तो अगर वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, तो ये नहीं कि उन्होंने कोई 10-20 साल का डेटा देखा, उन्होंने कोई 50 साल का देखा होगा, 100 साल का डेटा देखा होगा, जिसके बाद वो जो है वो उस डेटा से स्टार्ट से अप्लाई करते हैं और वो रिजल्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद वो अगले 50 साल का जो है हमारे पास प्रिडिक्शन देते हैं, और मोस्टली वो प्रिडिक्शंस ठीक भी होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है मशीन भी क्या करेगी कि उस डेटा के पैटर्न से जो हमने डेटा एनालिसिस किया उससे लर्न करेगी, ठीक है। और फिर लर्न करने के बाद जो है उसने जो रिजल्ट्स पिछले सालों के देखे उससे लर्न करेगी और फिर आगे प्रिडिक्शन करेगी। फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा बिजनेस चला रहा है, उसके पिछले पैटर्न्स वो डेटा पिछला कलेक्ट कर लेती है। कोई लड़की है, ठीक है, वो जो है वो लेट से वो उसका बिजनेस चला रही है मेकअप का, ठीक है। वो देख लेगी कि लाइक वो नोट करती जाएगी कि मेरे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो बिके हैं लिपस्टिक के, ठीक है। अब आगे कौन से ब्रांड की लिपस्टिक है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, ठीक है। तो वो पिछले अपने डेटा को यूज़ करिए, उससे उसने अपना वो एवरेज निकाला कि एवरेज कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। फिर उसके बाद उसने जो है आगे इन फ्यूचर प्रिडिक्शन करनी है, लाइक उसने यूज़ करना है कि मैं सबसे ज़्यादा इसी ब्रांड की लिपस्टिक्स लाऊँ, ठीक है। तो मशीन भी हमारे पास इसी तरह से लर्न कर रही है। उसके बाद जो है हम अपने डेटा को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। विजुअलाइज अगेन उसको ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, डैशबोर्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, और इन द एंड हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि लाइक हम इस डेटा को किस तरह से अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये था डेटा साइंस, और ओवरऑल मतलब क्या ये सारी चीजें हम सुनते आते हैं, ठीक है क्या ये बेसिकली सारा था इसमें। अब बात कर लेते हैं कि लाइक डेटा साइंस को चूज करने के लिए हमें क्या रोड मैप चाहिए। रोड मैप चाहिए कि अगर कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले सीखनी है जो बेस है, पाइथन सीखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ना दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, या तो आप पाइथन सीख लो या आर लैंग्वेज सीख लो। लेकिन आर लैंग्वेज ना बहुत टफ है, ठीक है, और नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में सिखाते भी नहीं है, ये मास्टर्स लेवल पे कहीं पर अगर किसी ने डेटा साइंस के अंदर मास्टर्स करना है तो उसमें सिखाएंगे, नॉर्मली नहीं सिखाते। और आर हर कोई लर्न नहीं कर पाता, लेकिन पाइथन बहुत पोर्टेबल लैंग्वेज है तो इसको हर कोई लर्न कर सकता है। उसके बाद पाइथन की ही कुछ लाइब्रेरीज हैं आगे से, पांडास और नमपाई। ये बहुत इजी टू यूज और बहुत आराम से आप इसको लाइक लेट्स आपने पाइथन सीख लिया है ना, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं विद इन 5 to 10 days, जो है पांडास और नमपाई को लर्न कर सकते हैं। हाँ, मास्टर करने में इसको टाइम लगेगा, लेकिन लर्न करने में आप बेसिक्स इसकी आराम से सीख सकते हैं। पांडास और नमपाई में क्या है, बेसिकली हम लोग स्टार्ट्स के ही कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने मैथ्स, अब लाइक हमें डेटा दिया गया है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पाइथन, लाइक फॉर एग्जांपल डेटा दिया है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, खुद ही कंप्यूटर को कहें कि ये सम परफॉर्म करो, खुद ही लिख के दें सारा कोड, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पांडास और नमपाई ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं जिनको हमने सिर्फ शॉर्ट कमांड्स देनी है, हमने उसको कहना है लाइक एक कमांड है df.mean, ठीक है। एक कोड लिखते हैं तो वो हमारे पास मीन परफॉर्म करके दे देगा, वैल्यूज का एवरेज फाइंड करके दे देगा, ठीक है। फिर इसी तरह मीडियन की वो कमांड्स होंगी, मॉड की कमांड होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम वहां पर मैथ्स की तरह कोड लिखने बैठते हैं कि सम करो ए और बी को, ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरीज का मकसद ही यही होता है कि ऑलरेडी उनको पता होता है उन्होंने क्या काम करना है, ठीक है। हम सिर्फ उनको बता देते हैं कि हम मुझे ये कमांड परफॉर्म करके दो, तो उसने ये कमांड करके देनी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कशिश, अरूज, जी आप ही। जी अभी ज्यादा क्लियर है। तो ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं बस बोलती जा रही हूँ? नहीं नहीं। ठीक है। नहीं आप आप ही। वैसे इस सब का नॉलेज था पहले नमपाई और पांडास वगैरह का? नो आप ही। नो। ठीक है। ये मोस्टली जो है ना फोर्थ सेमेस्टर से ऑनवर्ड सिखाते हैं, लेकिन अगर आपने पहले लर्न किया हो ना तो आपको इसको मास्टर करने में ना बहुत आसानी रहती है। और उसके बाद जो है ना हम स्टार्ट्स अपने तौर पे भी लर्न करते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो पाइथन के अंदर पांडास यूज कर रहे हैं उसको मीन की कमांड दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर हमें पता होना चाहिए मीडियन कैसे निकालते हैं और क्यों जरूरी है, ठीक है, ये सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद एक मेन लैंग्वेज आती है, मेन लैंग्वेज तो नहीं है, मैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब मोस्टली जो डेवलपर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर वो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते भी नहीं है।
ठीक है। एसक्यूएल है। एसक्यूएल अभी तक किसी ने पढ़ी है? नो आप भी। ओके, ठीक है। एसक्यूएल आएगी आपकी शायद फोर्थ सेमेस्टर में आएगी या फिफ्थ में आएगी। एसक्यूएल बेसिकली ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके अंदर आप ना जिसको कह सकते हो कि आपने लाइक मतलब आपके पास एक्सेल की शीट की फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत से लोगों के नेम्स हैं और कह सकते हो कि वो है क्लास है और रोल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको पहले 5 लोगों का या सेंटर वाले 5 लोगों का डेटा चाहिए, तो आप एसक्यूएल की एक कमांड लिखोगे और आपके पास सेंटर से 5 लोगों का डेटा डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो इसमें ना बेसिकली कोई लॉजिक यूज नहीं होता है एसक्यूएल की लैंग्वेज में कि लाइक आपने सम करना है तो आपको वो 2 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद a+b लिखना पड़ेगा, एक और वेरिएबल सम के वेरिएबल में स्टोर कर। इसमें बेसिकली ये है कि ना आपके पास ना एक्सेल की कॉलम्स, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा गिवन है, उसमें से लाइक 4000 लोगों का डेटा है। अब 4000 लोगों को तो नहीं आप देखने बैठोगे, ठीक है। आप सिंपल एक कमांड लिखोगे, आपको उसमें से एक स्पेसिफिक पर्सन का डेटा चाहिए, आप कमांड लिखते हो, वो डेटा आपके पास डिस्प्ले होके आ जाता है। तो एसक्यूएल जो है बहुत इजी टू लर्न लैंग्वेज है और लाइक अगर आप एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो आपको 10 दिन के अंदर ये लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन है। डेटा विजुअलाइजेशन क्या है कि हमारे पास हम लोग बार चार्ट्स और प्लॉट्स की फॉर्म में अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर तो जब हम पांडास और नमपाई को यूज करें तो यहाँ पर हम सिंपल स्टैट्स परफॉर्म करें कि मीन मीडियन मॉड वगैरह कैसे निकाल लिया। लेकिन अब मीन मीडियन मॉड निकालने के बाद हमने अपने रिजल्ट को डिस्प्ले भी करना है, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें जो है ना चार्ट्स की फॉर्म में या प्लॉट्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम पाइथन की ही 2 लाइब्रेरीज है, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, उसको यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास डेटा छोटे स्केल का है ना, लाइक कम डेटा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग एम एस एक्सेल को भी यूज कर लेते हैं। एम एस एक्सेल आप में से कितने लोगों को आता है? जी आप भी आता है। कशिश, आप मुझे एक बात बताएं कि लाइक आपने एम एस एक्सेल कब सीखा था? सेकंड ईयर के बाद सीखा था। कशिश, मेरी वॉइस आ रही है? जी आप भी सेकंड ईयर के बाद सीखा था। जी ठीक है। अरूज, आपको भी एम एस एक्सेल आता है? अच्छा, अरूज का माइक अभी म्यूट नहीं, वो अनम्यूट नहीं हो रहा। चलिए, खैर, अब मतलब एम एस एक्सेल बहुत बेसिक है। जब स्टार्टिंग में भी हमारे पास डेटा कम था 90s के ज़माने में, तो उस टाइम पे डेटा को लाइक उस पे विजुअलाइजेशन वगैरह ग्राफ्स निकालने के लिए हम एम एस एक्सेल यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे डेटा ज़्यादा होता गया तो पाइथन की 2 लाइब्रेरी। अच्छा, सॉरी, मेरा ना इंटरनेट का इशू चल रहा है, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है? जी आप भी। ओके, 5 to 10 मिनट्स क्लास के थोड़े से ऊपर जाएंगे, उसके बाद क्लास एंड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ना हमारे पास मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, जब जब डेटा ज़्यादा होता गया तो उसके लिए पाइथन की ही 2 लाइब्रेरीज थी जिनमें हम लोग आराम से ग्राफ्स बना सकते हैं, ठीक है, कोड के थ्रू। एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो पूरा ग्राफ जनरेट होके आ जाता है, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो बेसिकली डेटा को विजुअलाइज करने के लिए ये 3 टूल्स यूज होते हैं, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन और एम एस एक्सेल। और इसके अलावा अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो कुछ और टूल्स भी हैं, पावर बी आई और टैबल्यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट डेटा साइंटिस्ट बनने का रोड मैप है, ठीक है।
लेकिन अगर आप लाइक छोटे स्केल पे भी जॉब क्रैक करना चाहते हो ना, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, पाइथन सीखो, आर सीखने की जरूरत नहीं है, या तो पाइथन सीखो या आर सीखो। आगे से पाइथन की ही लाइब्रेरीज हैं, पांडास और नमपाई। जब आप पाइथन कंप्लीटली सीख लोगे, ठीक है, ये तो बिगनर्स के लिए, ये जो कोर्स है ये बिगनर्स के लिए, ठीक है। पांडास और नमपाई और मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये एडवांस लेवल पे आ जाती हैं चीजें, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ये भी सीख जाओगे और आपको थोड़ा बहुत एसक्यूएल का नॉलेज होगा भी, बेसिकली नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, तो आप एक अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। लाइक यहाँ पर इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि ये बंदा जो है वो डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, जिसको पाइथन आती है, जिसको एसक्यूएल का नॉलेज है, और जिसको मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, एमएस एक्सेल या पावर। अच्छा, आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि कॉल ड्रॉप हो रही है बार बार? जी अभी 2 दफा हुआ है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं देखती हूँ इसको। खैर, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्या है, पाइथन सीख लो, ठीक है, और क्या सीख लो, स्टार्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, और आजकल के टाइम में पाकिस्तान के अंदर जो डेटा एनालिस्ट की जॉब है ना, वो स्टार्ट हो रही है 80,000 से, सैलरी से ऑनवर्ड, इतना ज़्यादा पैकेज है, ठीक है। उसके बाद आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो, डीप लर्निंग सीख सकते हो, ठीक है, डेटा को कैसे मैनेज करना है डेटा लेक्स और डेटा वेयर हाउसेस में। और डीप लर्निंग के बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कम्प्लीटली सीखने के बाद जो है आप बन जाते हो एक डेटा साइंटिस्ट। और एवरेज जो डेटा साइंटिस्ट की सैलरी है ना इस टाइम पे, वो 4 से 5 लाख है स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डेटा साइंटिस्ट, कंप्लीट डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, सिंपल आप डेटा एनालिस्ट भी बन जाते हो ना, तो आपका काम चल जाएगा। अगर सिंपल पाइथन सीख रहे हो, ठीक है, पाइथन के बाद आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, कुछ चीज़ें डेवलप करना चाहते हो, लाइक एप्स डेवलप करना चाहते हो, वेबसाइट, तो पाइथन के कुछ 2 फ्रेमवर्क्स हैं, जेंगो और फ्लास्क, वो सीख लो। तो सिंपली आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो इसलिए जो है हमारे पास पाइथन एक मोस्ट लव लैंग्वेज है आज के टाइम में। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। कोड करना जो है बेसिकली हम मंडे से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर लेक्चर। आज का बेसिक जो था वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, या अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कशिश और अरूज, आपको आज की क्लास समझ आई है, या बस मैं बोलती जा रही थी और आप लोग सुनते जा रहे थे? अभी आपकी स्क्रीन शेयर